ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी का क्या ऐसा राज छिपा है कि उनकी आवाज सुनते, उनकी बात सुनते नरेंद्र मोदी कांप जाते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? और क्या भारत अब एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संप्रभु देश बचा है क्या? क्या भारत की अब कोई इज्जत नहीं रही क्या? क्या भारत को कोई और चलाता है क्या? भारत की नीतियां कोई और तय करता है क्या? जी हां, आज ये सारे सवाल खड़े इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। जी हां, नरेंद्र मोदी आज कंप्रोमाइज्ड है। नरेंद्र मोदी के क्या ऐसे राज हैं जो उन्हें डरा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं कि सारी घोषणाएं वाशिंगटन से हो रही और वाशिंगटन डीसी से निर्देश आता है और वो हो जाता है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उस समय अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है और वो घोषणा कर देते हैं। उसके तुरंत आधे घंटे बाद भारत के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान अपने मुताबिक करता है, वो दावे करने लगता है कि हमने भारत के तमाम विमान मार दिए, भारत के हमने तमाम और कुछ कर दिया, और वो अपने उस दिन को विजय दिवस घोषित कर देता है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ तक में कहता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से जीत हासिल की है। जी हां, भारत ऐसा कोई दावा वहां नहीं कर पाता है। भारत का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है, 70 बार से अधिक बोल चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर है वो मेरे निर्देश पर हुआ, मेरे डांटने पर हुआ, मेरे कहने पर हुआ। जी, और उधर तमाम खामियां जो हमारी सेना में रही हैं वो हमारे तमाम सेना अध्यक्ष और उप सेना अध्यक्ष ने बता दिया। तमाम सारे सच आए। अब पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे का जो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो उसी किताब के कुछ अंश कारवां मैगजीन में छपे, उससे यह साफ हो जाता है कि भारत चीन से भी कांपता है और भारत का प्रधानमंत्री उसके आगे भी सरेंडर। जी हां, वह भी हमें दिखाई दिया और वहां पर भी जिस तरह वो कंप्रोमाइज दिखाई दिया है, जितना कारवां में छपा है 8 पेज, उसको पढ़िए, उसमें यह पूरी लगती, क्योंकि वो उस किताब से ही कोट, और उस किताब को आज तक भारत सरकार ने यह नहीं कहा है कि वह गलत है, कोई तथ्य गलत है। तब जम्मू कश्मीर के एक पूर्व डीजीपी मिस्टर वैद कहते हैं नरवणे को लेके कि वर्दियां कई बार कई राज लेके कब्र में दफन हो जाते हैं। जी हां, बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन जब देश के हों तो तमाम बातें कही भी जाती हैं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बिल्कुल बोलना पड़ता है और वह सच सामने लाना होता है। जी।
इतना सब कुछ हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ट्वीट किया, और जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें कहा कि भारत से, रात को, कि भारत से हमारी ट्रेड डील हो गई है, और उन्होंने भारत से ट्रेड डील का घोषणा कर दिया। और उसमें जो उन्होंने तय कर दिया कि हमने भारत के जिस तरीके से हमारे रिश्ते हैं, हमने उस पर 18% टैरिफ लगा दिया है। जी, जब 18% टैरिफ की वो बात करता है और घोषणा कर देता है, तो उसके आधे घंटे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ट्वीट का जवाब देते हुए धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि ये देखिए अच्छी मित्रता का ये फल है, और ये हो गया। और उसके बाद दिन होता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता नरेंद्र मोदी का सम्मान कर देते हैं, अरे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, टैरिफ का वो कर दिया, और जिस तरीके से डील कर दी, तो पता नहीं कौन सा उन्होंने महान कार्य कर दिया कि कौन सी डील कर ली। और इसको यहीं रुक जाता तो भी है, इसमें यह भी सामने आ जाता है कि भाजपा के लिए काम करने वाले तमाम सारे पत्रकार एक ही भाषा में एक ही चीज ट्वीट करते हैं, शब्द सह एक होता है। कुछ नाम बता देता हूं: विकास भदौरिया, राहुल शिवशंकर, मेघा प्रसाद, नवीन कपूर, इसके बाद में है सिद्धांत सिबल और आदित्य राजकौल, पायल मेहता और नीरज पांडे, और इसी तरीके से और हैं। ये मैंने चंद नाम बताए हैं, इसके अलावा भी नाम है जिनमें आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं। और वो सब एक ही चीज, एक ही सब, कि देखिए इंडिया के ऊपर तो 18% ही टैरिफ लगा है, इंडोनेशिया के ऊपर 19% लगा है, वियतनाम पे 20% लगा है, और बांग्लादेश पर 20% लगा है, चाइना पर 34% लगा है। जब वो यह कहते हैं तो वह भूल जाते हैं कि यदि चाइना के ऊपर 34% लगा है तो 34% की बजाय 35% चाइना ने भी लगाया हुआ है। इसी तरीके से बांग्लादेश ने भी बराबर टैरिफ लगाया हुआ है, वियतनाम, इंडोनेशिया। अब भारत इन देशों से अपनी तुलना कर रहा है। चाइना तो समझ में आता था, लेकिन चाइना के अलावा बाकी किसी भी जिस देश से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से तुलना कर रहा है, शर्माती है। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ, और पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रोडक्ट पे 10% टैरिफ लगाया। इसी तरीके से तमाम और भी देश हैं। फिर आखिर भारत ने क्या किया है? अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगाया, और भारत ने उसके ऊपर जीरो टैरिफ। इसके पहले क्या होता था? और जब भारत कहता है कि अरे 25% लगा रहा था, हमने 18 में डील कर ली, साहब ये ऐसे ही है। ये कहानी हम बचपन से सुनते थे। एक राजा था, उसके पास में कुछ व्यापारी पहुंचे, कहे रोटी का दाम जो है आपके यहाँ 1 रुपए है, इससे हमें अब नुकसान हो रहा है, इसको कम से कम 50 पैसे बढ़ा दीजिए। राजा ने कहा अच्छा 50 पैसे बढ़ने से क्या होगा, हमें क्या फायदा होगा? उनका अरे सर जो चाहिए वो बताइए। तो राजा ने कहा ऐसा करो, रोटी का दाम तुम 3 रुपए कर दो। अब वो सब कहे अरे 3 रुपए? कहा हाँ 3 रुपए हो गया रोटी का दाम। उसके बाद में जनता ने हल्ला मचा, शोर मचा, तमाम वो हुआ। जनता त्राहिमाम करते हुए राजा के यहां पहुंची। राजा ने कहा हाँ ये तो बड़ा अन्याय है, बड़ी तकलीफ दे है, नहीं हम कुछ करते हैं। और उसके बाद राजा ने घोषणा की कि अब से 2 रुपए की रोटी मिलेगी। जनता के दर्द को हम समझ रहे हैं और हम तत्काल 1 रुपए कम करवा रहे हैं। जनता ने ताली बजाई, थाली बजाई, दीप जलाए और सब कुछ किया, जश्न मनाया। वाह 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 वाह,
और साहब 100% रेट बढ़ चुका था। राजा ने व्यापारियों से कहा अब ये 50 पैसा मेरे खाते में पहुंचा दो। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो हाल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, हालांकि वो चाह रहा था कि पहले आते तो 15% के टैरिफ के उसमें भारत को रख रहा था, लेकिन नहीं, भारत ने कुछ नहीं किया। इतने दिन सब कुछ मचा, शोर मचा, टैरिफ टैरिफ। उसने पेनाल्टी भी लगा दी रसिया से तेल खरीदने के कारण 25% की। बहरहाल भारत ने कहा हम तेल खरीदना बंद कर देंगे, हम और कुछ कर देंगे, और बहुत सारी बातें होते 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 अब उसने कहा 18%, यानी जो 15 लगाना चाह रहा था उससे भी 3% ज्यादा है। तो अब आप समझिए, और इसके बाद आप देखिए, यदि आप चले जाइए डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के पहले तो क्या स्थिति थी। भारत जो अमेरिका के प्रोडक्ट थे उन पर 5% से 6% से लेके 10% के बीच टैरिफ लगाता था। मतलब 6 से 10% भारत टैरिफ लगाता था डिफरेंट चीजों पे, और अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट पे 2 से 3% टैरिफ लगता था। 2 से 3%, यानी हम टैरिफ ज्यादा लगाते थे, वो बहुत कम लगाते थे। आज उल्टा हो गया, हमने तो 0 कर दिया, उन्होंने ये किया। और इसके पहले अमेरिका का सबसे खास है यूरोपियन कंट्रीज, जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। वो यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हमारी साझेदारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम टैरिफ बहुत कम करने को नहीं तैयार। यह स्थिति हुई 27 जनवरी को, वह भी समझौता हो गया। जिस यूरोपियन यूनियन पे हम कई प्रोडक्ट पे 110%, 150% तक टैरिफ लगाते थे, यानी हम 10% से लेके 150% तक टैरिफ लगाते थे, आज यह स्थिति हो गई, हमने उनसे कर लिया जिन पे हम 110% लगाते थे उन पे 10% लगाएंगे, जिनमें 150% लगाते थे उन पे 20% लगाएंगे, और बाकी बिल्कुल टैरिफ फ्री होगा। और यूरोपियन यूनियन हम पर जो टैरिफ लगाएगी वो हम पर 5 से 10% ही लगाएगी। अब आप सोचिए, जो यूरोपियन यूनियन हम पे 3 से 4% लगाती थी, आज वह यूरोपियन यूनियन हम पे टैरिफ ज्यादा लगा रही है और हम उस पर कम लगा रहे हैं। इतना ज्यादा कम लगा रहे हैं कि कुछ कहना नहीं। किसके डर से हो रहा है? क्या डर है कि ये सरेंडर लगातार हो रहे हैं, और इन सब की घोषणाएं वाशिंगटन डीसी से हो रही हैं। क्यों? सारे इशारे वहीं से मिल रहे हैं। क्यों? और वहां का एक ट्वीट आते ही हमारा प्रधानमंत्री लोटपोट हो जाता है। क्यों? चाइना आंख दिखाता है और हमारा प्रधानमंत्री डर जाता है। क्यों? पाकिस्तान जीत के दावे करता है, हमारे प्रधानमंत्री के हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में चला जाए, या दूसरे और कई सारे वो अंतरराष्ट्रीय बैठकों को मिस कर दिया। इसलिए क्यों? ये सारे सवाल खड़े। जो भारत पाकिस्तान को आतंकवादी कहता था कि आतंकवादियों को पालता पोसता है, आज वह पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट जो कमेटी है उसका चेयरमैन है, और वो आज आरोप लगा रहा है कि भारत आतंकी घटनाएं अंजाम दिला रहा है, आतंकी घटनाएं करा रहा है उसके यहां। क्यों? ये हमारी सफलता है या विफलता है, यह डर है। आज भारत के इतिहास में पहली बार यह हो रहा है कि लोकतंत्र और संविधान का कत्ल खुद संसद में हो रहा है। संसद में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, बात नहीं रखने दी गई, जबकि संवैधानिक नियम है नेता प्रतिपक्ष किसी भी बात पर बोल सकते हैं और उनके वक्तव्य को नहीं रोका जा सकता। बावजूद इसके रोका भी गया और तमाम बहाने दिए गए।
उनको बात नहीं कहने दी गई 2 दिनों तक लगातार प्रयास के बाद। तो क्यों, किस बात का डर है? छोटी छोटी सी बातों में डर जाने वाला प्रधानमंत्री क्या भारत का प्रधानमंत्री है? आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी, भारत एक बहुत गरीब देश था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय पीएल 480 गेहूं खरीदने के लिए अमेरिका बार बार दबाव बना रहा था और उस समय जो भारत मजबूर था, उसके बावजूद भारत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम पीएल 480 नहीं खरीदेंगे। और अस्थायी तौर पे हमने जरूरत के मुताबिक खरीदा था, हमने कोई स्थायी समझौता नहीं किया और भारत में ही हरित क्रांति करके हमने अमेरिका को चिढ़ा ठेंगा दिखा दिया था। जी, यह था, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे इंदिरा गांधी। तो अब आप समझ सकते हैं उस समय की बात है जब हम भूखमरे थे और कहना पड़ा था लाल बहादुर शास्त्री को कि एक टाइम खा के हम कर लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, देश की इज्जत से समझौता नहीं हो। आज क्या डर है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यही कहते हैं कि आखिर कितने राज छिपे हैं। वो यह भी कह देते हैं कि एप्स्टीन फाइल में बहुत बड़ा माल अभी आना बाकी है। जी हां, क्योंकि जो आया है उसमें नरेंद्र मोदी बिल्कुल बेनकाब हो गए, इसलिए अब डर समाया हुआ है। बहरहाल उसके साथ साथ उनके तमाम पूंजीपति मित्रों का जो फंसे हुए थे उससे उन्हें भी तो निकालना है और वो गौतम अडानी है। गौतम अडानी जिस तरह वहां फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए भी तो है, खुद को भी बचने के लिए और तमाम सारी चीजें। शायद यही वजह है कि भारत की विदेश नीति कहीं और से चलती है। तो इसी कारण से शायद पिछले साल राहुल गांधी ने, 1 साल हो गया, राहुल गांधी ने यही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है और जो वो डील चाहता है वही डील नरेंद्र मोदी करेंगे, बार बार करेंगे, थोड़ा देर रुक जाइए, आप देखिए वही करते नजर आएंगे। जी हां, और आज हम देख रहे हैं सरेंडर मोदी ने वही डील हां कर दी है। इसमें किसानों के हित से भी खिलवाड़ है और तमाम उस वर्ग से भी खिलवाड़ है जिसके लिए हम सोचते थे। भारत की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। भारत के जो लोग अमेरिका में आज काम करते हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है कि जिससे वो या तो नौकरी छोड़ जाए या फिर उन्हें निकालने के बहाने आ जाए। जी, इसी तरीके से और भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री की जब इज्जत नहीं होगी तो फिर वहां के नागरिक की कैसे होगी। आज यह हालत हो गई है और यह हालत हो गई हो तो बात इसकी वजह भी और सिर्फ यही नहीं, जितना इसीलिए इस बार का जो बजट है वो किसी की भी समझ से परे था कि आखिर बजट है किसके लिए। न किसान के लिए है, न युवा के लिए है, न लड़कियों के लिए है, न सोशल वेलफेयर के लिए, किसी चीज के लिए नहीं। ये लाभ किसे दे रहा है? तो बिल्कुल साफ है, यह लाभ चंद पूंजीपतियों को दे रहा है और अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया गया है। शायद यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो मैं रुपए में बता रहा हूं, भारत से जो अमेरिका का व्यापार होगा वो 45 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका उनको प्रोडक्ट देगा। भारत का कुल बजट 55 लाख करोड़ के करीब है और 55 लाख करोड़ के बजट में यदि भारत 45 लाख करोड़ का उनसे खरीदारी करेगा तो फिर भारत खाएगा क्या और भारत अपने लोगों के लिए क्या करेगा। शायद यही मजबूरियां हैं, इसीलिए इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष को बात नहीं करने दी जा रही है और उन्हें सारे तथ्य नहीं रखने दिए गए। यह मुंह सिलने की कोशिश है, डराने की कोशिश है।
और यही नहीं, कांग्रेस के 8 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया, यह कहते हुए कि वो विरोध कर रहे थे। लेकिन आप याद करिए, जब राहुल गांधी को कल बुलाया गया था, उसके पहले कल्याण बनर्जी और उनके साथी सांसद तो प्रधानमंत्री के सामने पहुंच गए थे और वहां जाके उन्हें चोर से लेके सब कुछ कह रहे थे, और उसके बावजूद उन पर तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के सांसदों पर हो गई, क्योंकि वो राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे थे। अब आप इस खेल को समझ सकते हैं कि किस तरह से सदन को, जो संविधान के तहत आता है, उस संविधान को कत्ल किया जा रहा है और जनता की आवाज को कुचला जा रहा है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर है। जी, ये सत्य है। जय